ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने लगता है। खरगोश बंदर को देख लेता है और बंदर को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन तभी ये बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। खरगोश बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है कि तभी अचानक वहां आसमान से बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और बंदर को ठीक कर देते हैं। फिर बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये गाय इस पेड़ पर लगे मधुमक्खी के शहद को खा रही होती है। तभी मधुमक्खियां गाय पर हमला कर देती हैं, जिससे गाय उछलने लगती है। फिर गाय इधर उधर भागने लगती है, लेकिन मधुमक्खियां गाय का पीछा नहीं छोड़ती हैं। गाय दर्द से बहुत चिल्लाती है। फिर एक आदमी की नज़र गाय पर पड़ती है और तुरंत रेस्क्यू टीम को कॉल करता है। रेस्क्यू टीम जल्दी से आती है और गाय को मधुमक्खियों से बचाने लगती है और गाय के ऊपर लगे मधुमक्खी को साफ कर देती है और गाय ठीक हो जाती है। ये क्या दोस्तों, आपने इस रेस्क्यू टीम के लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं। एक मुर्गी बहुत सारे अंडे देती है और एक तोता अपने घोंसला में बहुत सारे अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलते हैं। अब एक दिन मुर्गी अपने बच्चे और तोते के बच्चों के साथ दाना चुग रही होती हैं। तभी अचानक एक बाज मुर्गी के बच्चे को उठा लेता और मुर्गी रोने लगता है। फिर तोता बाज से फाइट करता है और बाज को मार गिराता है और अब मुर्गी फिर से रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर एक पेड़ पर घर बनाती है, फिर उसी घोंसले में अंडा देती है। एक दिन एक अंडा नदी में गिर जाता है और बहते हुए बहुत दूर चला जाता है और एक मुर्गी को मिल जाता है। मुर्गी अंडे को अपने घर ले आती है। फिर एक दिन अंडे से एक चूजा बाहर निकलता है और मुर्गी चूजे को बहुत प्यार करती है, लेकिन एक दिन मुर्गी मर जाती है। फिर चूजा नदी के किनारे चलते हुए उसी कबूतर के पास पहुंच जाता है और कबूतर चूजे को उसी घोंसले में रख लेती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी, और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है, और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये किसान अपने घर का सारा खाना खा जाता है और कबूतर को और खाना लाने को कहता है। कबूतर डर के मारे एक पेसों का पेड़ लगाता है, फिर उसे पानी देता है। फिर पेड़ बड़ा हो जाता है और पैसे लगाते हैं। कबूतर पैसे तोड़कर किसान के लिए खाना लेने जाता है। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है। मौसम खराब हो जाता है और तूफान से पेड़ उखड़ जाता है, और जब कबूतर वापस आता है तो पेड़ को देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक प्यारा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें कई अंडे दिए, और दिन बीते और अंडों से बच्चे बाहर आए, लेकिन सभी बच्चों में एक चूजा अलग था और वह डरपोक था। यह जगह खतरनाक थी क्योंकि हर वक्त ट्रेन गुजरती रहती थी। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी एक ट्रेन आ गई। सभी सफेद चूजे घोंसले में बैठे रहे, लेकिन पीला चूजा डर के मारे भागने लगा और ट्रेन गुजर गई। जब कबूतर वापसी आती है तो सारे चूजे सारी बात बताते हैं। कबूतर पीले चूजे को ढूंढने लगती है, लेकिन कोई नाम निशान नहीं होता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़े किसान के घर पर कई सारे शुतुरमुर्ग थे और शुतुरमुर्ग बहुत सारे अंडे भी देते थे, और इस बूढ़े किसान के घर पर भी बहुत सारे शुतुरमुर्ग थे, लेकिन ये शुतुरमुर्ग कभी अंडे नहीं देते थे। एक दिन किसान गुस्से में आकर एक डंडा लेकर सभी शुतुरमुर्ग को घर से भगा देते हैं, लेकिन वहाँ गरीब बूढ़ा किसान उन्हीं शुतुरमुर्ग के अंडे बेचकर बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता है। किसान बूढ़े किसान को देखकर जलने लगते हैं और फिर घर आकर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। पहाड़ी के ऊपर एक कबूतर ने अपना घोंसला बनाया था। वहां से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी बहुत था। कुछ दिनों में कबूतर ने कई सारे अंडे दिए और कुछ समय बाद अंडों से प्यारे प्यारे 4 चूजे निकले। कबूतर अपने बच्चों को बहुत अधिक प्यार करता था। एक दिन कबूतर अपने बच्चों के लिए खाना लाने निकला, लेकिन बदकिस्मती से तभी 4 चूजे में से एक चूजा घोंसले से नीचे गिर जाता है। अब जब कबूतर वापसी आती है तो देखती है एक बच्चा कम है। फिर चूजे अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। कबूतर अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। फिर कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये छोटी सी कबूतर बंद पड़ी, ट्रेन पर अपना घोंसला बना लेती है और फिर उसी में रहने लगती। फिर कुछ दिनों बाद अंडे देती है। फिर धीरे धीरे अंडों से बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। कबूतर के बच्चे भूख से छी छी कर रहे होते हैं तो कबूतर खाना लेने जाती है। तभी अचानक ट्रेन रवाना हो जाती है। तेज स्पीड में चलती हुई ट्रेन एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है, जिससे कबूतर का घोंसला नीचे गिर जाता है। कबूतर जब वापस आती है तो अपने बच्चे को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बड़ा कबूतर रेल की पुरानी पटरी पर एक सेब का पेड़ लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और पेड़ पर सेब लगने लगते हैं, लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है।
कबूतर ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वही पेड़ फिर से उगने लगता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर का बच्चा ट्रेन की पटरी पर एक नाशपाती का पेड़ लगता है और फिर उसे हर दिन बहुत सारा पानी भी देता है। अब कबूतर का बच्चा और पेड़ बड़े हो जाते हैं, पेड़ में फल लगाते हैं। अब कबूतर हर जोर फलों को खाता और पेड़ के साथ रहने लगा। अचानक एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ गई और कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ को अपने साथ ले जाती है। लेकिन अगले दिन टूटे हुए पेड़ से एक नया पौधा निकलता है और फल लगाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन कई दिनों से रखी हुई थी। एक बड़ा कबूतर उस पर अपना घोंसला बनाता है, फिर उसी घोंसले में अंडे देता है और कुछ दिनों में अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। कबूतर खुश था। एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है, तभी अचानक ट्रेन चल पड़ी और काफी दूर निकल गई। जब कबूतर आती तो देखती है कि ट्रेन वहां नहीं होती है। कबूतर अपने बच्चों को हर तरफ ढूंढने लगती है। ट्रेन जा चुकी थी। कबूतर उदास एक पेड़ पर बैठी होती है। तभी वही ट्रेन उसी स्टेशन पर वापस आई। कबूतर खुश हो गई और फिर कबूतर ने अपना घोंसला पेड़ पर बना लिया और फिर कबूतर रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। नारियल का पौधा धूप से जल रहा होता है। कबूतर पौधे को अपने पंखों से ढक लेती है, फिर उसे पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब नारियल का पेड़ बड़ा हो जाता है, फल लग आते हैं। कबूतर अब फलों को खाती और उसी पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और पेड़ के साथ रहने लगती है। लेकिन एक दिन एक ट्रेन उसी पटरी पर आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है, घोंसला भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अगले दिन उसी टूटे पेड़ से एक नया नारियल का पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये कबूतर बड़े ऊंचे टावर के ऊपर घोंसला बनाती है। यहाँ से नजारा काफी खूबसूरत दिखता था, लेकिन खतरा भी था क्योंकि यह से प्लेन और ट्रेन गुजरते थे। फिर एक दिन कबूतर दाना लेने जाती है। जब कबूतर दाना चुग रही होती है कि अचानक पेट में दर्द होता है और कबूतर बेहोश हो जाती है। जब कबूतर जागती है तो देखती है कि उसने बहुत सारे अंडे दिए हैं। कबूतर जल्दी से अपना घोंसला लेने जाती है, लेकिन टावर पर कबूतर का घोंसला गायब होता है। लेकिन यहाँ ये हरामीबाज कबूतर के अंडों को फोड़ कर खा रहा होता है। जब कबूतर खाली हाथ वापसी आती है तो देखती है कि उसके अंडे किसी ने फोड़ दिए हैं। कबूतर फूटे अंडों को देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गरीब किसान के पास बहुत सारे मुर्गी और कबूतर रहते थे। कबूतर अंडे देते थी और मुर्गियां भी बहुत सारे अंडे देते थे। किसान बाजार में अंडों को बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन फार्म में अचानक आग लग जाता है। किसान परेशान हो जाता है। मुर्गी और कबूतर आग में मर जाते हैं। किसान बहुत रोने लगता है। ये सब एक अच्छा इंसान सुनकर गरीब किसान को बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन किसान फिर भी रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर किसान को पिज्जा देता है। किसान पिज्जा खाकर खुश होता है। अब किसान मुर्गी के पास जाता है और मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है। फिर किसान कबूतर से और पिज्जा मांगता है। कबूतर डर के मारे एक ट्रक भर पिज्जा ले आता है। किसान बहुत सारा पिज्जा खाता, लेकिन किसान का पेट नहीं भरता है। फिर कबूतर एक संतरा का फल लाता है। किसान संतरा को खा जाता है और ठीक हो जाता है। कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।